जय श्री कृष्ण। परमात्मा ने कभी भी कर्म ना करना ऐसा संदेश कहीं नहीं दिया। उन्होंने कदम कदम पर इस तथ्य का वर्णन किया है कि कर्म मनुष्य को हमेशा करना है, क्योंकि इस शरीर को चलाने के लिए कर्म बहुत आवश्यक है। और जो कर्म को छोड़ करके बैठ जाते हैं, उन्हीं के लिए परमपिता परमात्मा ने आज के श्लोक में कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयो ही अकर्मणा शरीर यात्रा अपि चाते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणा। उन्होंने क्या बोला कि कर्म करना, कि जो हमारे निर्धारित कर्म हैं, वैदिक कार्य करने चाहिए, और भी जितने भी हमारे लिए निर्धारित कर्म हैं वो व्यक्ति को अवश्य करने हैं। वो कहते हैं कि बिना काम के रहने से जो काम करना बहुत श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से इस शरीर का भरण पोषण भी संभव नहीं, इसलिए व्यक्ति को कर्म हमेशा हर परिस्थिति में करना है। वो कर्म कब तक करना है? जब तक आपका मन और आपकी बुद्धि भगवान में पूरी तरह से लीन ना हो जाए, अर्थात जब तक आप परमात्मा से पूरी तरह से अपना नाता ना जोड़ लो, तब तक तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना ही करना है। क्योंकि हमारे जितने भी ये शारीरिक कार्य हैं, ये जो शारीरिक कार्य हैं, ये हमारे अंतःकरण की शुद्धि में बहुत अधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इस तथ्य का वर्णन किया गया है कि मनुष्यों के लिए अपने मन और इंद्रियों पर पूरा का पूरा संयम रखते हुए कुछ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, और उन कर्तव्यों का पालन करते हुए ही मनुष्य कहाँ तक पहुंचता है? उस परमपिता परमात्मा तक। इसीलिए हमारे ग्रंथ आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, और परिश्रम को व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु और ना अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम ना अवसीदति। तुमने अगर जीवन में परिश्रम का सहारा लिया है, तुम्हें कभी दुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, और अगर आलस्य को जीवन में अपनाया है तो उससे बड़ा शत्रु तुम्हारा कोई है नहीं। तो कर्म मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, और उससे कभी भी व्यक्ति को आलस्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि शारीरिक कार्य जैसे कि भोजन ग्रहण करना, स्नान करना तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कर्म बहुत आवश्यक है। इन अनिवार्य कर्मों को हमारे धर्मों में क्या कहा गया है? इन अनिवार्य कर्मों को कहा गया है ये हमारे नित्य कर्म है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को क्रियाशील रखने के लिए इन कार्यों से कभी भी हम मुख नहीं मोड़ सकते। अपितु अगर इनसे हमने मुख मोड़ लिया तो हमने आलस्य को शरीर में बुला लिया। तो मन और शरीर दोनों को, अगर हमने आलस्य को अपना लिया तो मन और शरीर दोनों को ये आलस्य कमजोर बना देता है। दूसरी ओर जो शरीर की देखभाल और जो पोषण करना है, जो शरीर को स्वस्थ रखना है, ये हमारे आध्यात्मिक मार्ग में भी सहायक होते हैं। शरीर स्वस्थ होगा तो परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे। इस प्रकार कभी भी व्यक्ति को कर्म के बिना नहीं रहना। आकर्मण्यता आपको भौतिक और ना आध्यात्मिक उपलब्धि में तुम्हारी सहायता करती है।
अगर तुमने कर्म नहीं किया तो ना तो तुम्हारी भौतिक उन्नति होगी ना आध्यात्मिक। तो आत्मा का उत्थान करना है तो कर्तव्यों का पालन करना है। मन और बुद्धि को उन्नत और पवित्र करने के लिए कर्तव्यों का, कर्म का जीवन में ग्रहण करना, पालन करना बहुत जरूरी है। तो आज से निर्णय करते हैं कि कभी भी आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, और आलस्य जब भी आएगा किसी ना किसी काम में अपने शरीर को लगाएंगे। जब शरीर काम में लगेगा तो आपका मन और बुद्धि भी पवित्र होगी, क्रियाशील होगी, और हमेशा आपके जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव बनाएगी। तो थिंकिंग को पॉजिटिव बनाते हुए, गीता के अध्यायों से जुड़ते हुए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए, और जय श्री कृष्ण बोलते और लिखते हुए परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।